क्या हुआ? रुको, कहाँ जा रही हो? रुक जाओ। बबलू, बबलू, बबलू रुक। जानवी, जानवी, बबलू, रुक जाओ बबलू। कहाँ चला गया ये लड़का? बबलू, बबलू, क्या हुआ? जानवी कहाँ भाग रही थी तुम? क्या हो गया तुम्हें? वो मैंने अभी अभी उसे यही देखा। किसे? किसको देखा तुमने? वो मैं जानवी क्या हो गया तुम्हें? मुझे लगता है तुम डिस्टर्ब्ड हो गई हो, तुम्हें आराम की जरूरत है। चलो तुम्हें घर ले चलता हूँ, चल कम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारी मदद करने का। आंटी जी, आप कह के शर्मिंदा मत कीजिए। मैं छोटा हूँ, मुझे छोटा ही रहने दीजिए। और बात रही हेल्प की, तो मेरे एम्प्लॉयज का ख्याल रखना, उनकी मदद करना मेरी जिम्मेदारी है। हर्ष के लिए इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। बस मैं एक ही बात समझता हूँ कि छोटे शहर की घर की लड़की अगर जेल जाती है तो बहुत बातें बनती है। मैं जो कर सकता था मैंने किया है, लेकिन आगे से आप प्लीज ध्यान रखिएगा। ठीक कहा आप, तुमने। तू ठीक है ना? मुझे इजाजत दीजिए, मैं चलता हूँ। कितना संस्कारी लड़का है। कहाँ मिलते हैं आजकल ऐसे बच्चे? जब भी हमारे ऊपर मुसीबत आई है, सबसे पहले आया हमारी मदद करने। जानवी, अभी बात पूरी नहीं हुई है। कोई उससे कुछ नहीं बोलेगा। मेरी बेटी है, मैं अकेले में बात करूंगा उससे। चाचा जी, आपकी बेटियां इस घर में ना जाने और क्या क्या गुल खिलाएंगे, और हम हर बार चुपचाप मुंह बंद करके नहीं बैठे रह सकते। भाई साहब, मेरी बात सुनिए। भाई साहब, मैं आपसे इतने दिनों से विनती कर रही थी, लेकिन अब तो पानी सर के ऊपर से गुजर रहा है। कल जानवी मेरे कमरे में आई थी। वो मानवी का सच जानना चाहती है भाई साहब। उसे सपने में डायल दिखाई दे रहे, याद है ना? उस दिन शाम को कितना बड़ा तमाशा। भाई साहब, याद है ना सुमन ने क्या कहा था? सुना था, लेकिन आज देख भी लिया। डायन की बहन डायन होती है। भाई साहब, मानवी को तो हम नहीं बचा पाए, लेकिन जानवी को तो बचा सकते हैं ना? हमें कुछ करना होगा भाई साहब। आप बताइए भाभी, क्या करें? कोई उपाय है आपके पास? हाँ है ना, हम घर में पूजा रखवा सकते हैं। उससे बुरे ग्रहों से मुक्ति मिलती है, बुरे साए दूर होते हैं। अगर आपको ये सही लग रहा है तो ठीक है, हम जरूर रखवाएंगे पूजा।
ऐसा क्या राज हो सकता है मानवी दीदी का जो सब लोग मुझसे छुपा रहे हैं? पता नहीं बबलू कहाँ होगा, किस हाल में होगा। उसने कहा कि उसने डायन को इसी घर में देखा। वो आखिर किसके बारे में बात कर रहा था, कैसे पता करेंगे? आपको जो पूजा रखनी है रख लीजिए समधन जी, हम नहीं रुकेंगे। मैं जनांता को लेकर अपने घर जा रही हूँ। मैं इस घर में उसे 1 मिनट भी और नहीं रखना चाहती। होने वाला बच्चा मेरे घर में पैदा होगा। हाँ हर्ष, इसका सामान पैक करो, चलो। नहीं बहन जी, ऐसे मत कहिए, हमारे घर का पहला बच्चा है, आप ऐसे कैसे कर सकती हैं? तू तैयार हो जा, उठ। मम्मी जी, कल जनंता और मेरी पहली एनिवर्सरी, आप ऐसे उस दिन हमें दूर नहीं कर सकती। अगर दूर नहीं रह सकते तो चलो हमारे साथ, चलो। एक मिनट रुकिए, आप हमारा नहीं तो अपनी बच्ची का तो ख्याल कीजिए बहन जी। हर्ष, तुमने पैकिंग शुरू की कि नहीं? हम कल नहीं, आज अभी निकलेंगे, चलो। नहीं, कोई कहीं नहीं जाएगा। समधन जी, आपको जानवी की हरकतों से दिक्कत है ना, तो अगर मैं आपकी वो दिक्कत को दूर कर दूं तो? मतलब? जानवी, इधर आओ। क्या तुम चाहती हो कि ये लोग इस घर से जाएं? तो अभी के अभी सभी सदस्यों से माफी मांगो और वादा करो कि तुम्हारी वजह से किसी को भी तकलीफ नहीं होगी। और वादा करो कि ऐसा कुछ नहीं होगा जिससे परिवार को दुख पहुंचे या शर्मिंदगी हो। कोई मदद, उदारता, बच्चा संभालना कुछ नहीं होगा। जिस वजह से तुम उज्जैन में रुकी हो ना, उस काम को पूरा करो और वापस दिल्ली जाओ, बस। समधन जी, माफी के साथ साथ एक आखिरी मौका दे दीजिए। देखिए, बच्चों की सालगिरह पर उन्हें अलग मत कीजिए। खुशी तो सबके साथ मनाई जाती है ना। आपको जितनी बहू की फिक्र है, हमें भी उतनी फिक्र है। हम सब मिलकर उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ठीक है, मेरी एक शर्त है। बताइए। कल जो इन बच्चों की सालगिरह की पार्टी है, वो मेरी तरफ से होगी। जी जी बिल्कुल। मैं मेरे सभी फ्रेंड्स को बुलाऊंगी और स्पेशली मेनका और उसके बेटे को। जैसे आपको ठीक लगे। वाह, इसका मतलब सारी पार्टी की प्रिपरेशन हमें करनी पड़ेगी, राइट? जानवी, चलो चलो, बहुत सारे गाने डाउनलोड करने हैं। चल भाई साहब, अगर कल ये पार्टी होगी तो पूजा कब होगी? पूजा सुबह होगी भाभी, और पार्टी शाम को। दोनों चीजें कल ही होंगी। बस आप जानवी पे नजर रखिएगा। शाखा, ये टिफिन लेके कहाँ से आ रही? वो मम्मी जी, मैं मेरी एक फ्रेंड के घर खाना लेकर गई थी। तो उसके यहाँ किसी का देहांत हो गया, तो वहाँ खाना नहीं था। अच्छा किया, जा जाके मुंह हाथ धो ले। कल घर में पूजा है, फिर उसकी तैयारी करनी है। काले कपड़े में थी वहाँ, डायन थी वहाँ, डायन थी वो दीदी, डायन। बबलू ने घर पर किसको देखा होगा जो वो इतना डर गया? पता नहीं बबलू कहाँ क्या होगा, किस हाल में होगा वो।
चाचा जी आप कभी भी आ जाते, आप डरा देते मुझे। जानवी, मैंने घर की सुरक्षा के लिए जो जो सामग्री जहां जहां स्थापित की थी वो वही है। इसका अर्थ ये है कि डायन घर में नहीं घुसी। तो फिर बबलू घर से गायब कैसे हो गया? अरे डायन घर में नहीं घुसी, परंतु ये हो सकता है अपने काम को अंजाम देने के लिए उसने घर के किसी सदस्य को अपने वश में कर लिया। आपके कहने का मतलब है कि घर का एक भी सदस्य डायन के लिए काम कर रहा है, तो हम इसका पता कैसे लगाएंगे चाचा जी? और वो बेचारा बबलू, वो भी घर से गायब है। कहीं डायन ने उसे मार दिया तो? हमारे पास समय है पूर्णमासी तक। डायन पूर्णमासी की रात को ही अपना कार्य करेगी। हमें उसके पहले बबलू को ढूंढना ही पड़ेगा चाचा जी। कल देखेंगे, अभी जाकर तुम विश्राम करो। मैं इस घर की सुरक्षा का और प्रबंध करता हूं, जाके तुम जाओ। माँ, ये लो तुम्हारे पूजा का सामान। हाँ ये तो है, लेकिन बेटा पूजा के फूल कहाँ हैं? पंडित जी ने खास तौर पे गेंदे और गुड़हल के फूल मंगवाए थे। फूल को याद किया, फूल हाजिर है। ये लो माँ। अरे ये क्या ले आए? पूजा के फूल मंगवाए थे। आजकल के बच्चे भी ना। अरे आंटी जी चिल्लाए, मुझे पृथ्वी भैया ने फूल ऑर्डर किए थे ना, बड़े सैड से थे, राउंड राउंड ऑरेंज फ्लावर, बिल्कुल मजा नहीं आ रहा था। अब मेरे बहन के घर में पार्टी हो या पूजा एकदम क्लासी होनी चाहिए, रॉक कर देने वाली। इसलिए मैंने ना वो वाला ऑर्डर कैंसिल करा के अपना ऑर्किड ले आया। अब भगवान जी खुश है ना? भगवान जी। हाँ भगवान जी भी खुश। तू अपना दिमाग लगाता क्यों है? माँ तुम पूजा की बाकी तैयारियां करो, मैं फूल बदलवा के लाता हूँ। ठीक है, तू फूल उठा चल मेरे साथ। अरे पता नहीं, मेरी चीजें समझ में नहीं आती कभी। जैसी माँ वैसा बेटा, बड़े क्लासी बनते। सब हटा दिया ना जी? हाँ सब फेंकने जा रही हूँ। छुपा तू उसे। पकड़ो इसे। ऐसे क्या कर रही है तू? क्या कर रही? मेरे सामान को हाथ कैसे लगाया? मुझे कहा है ना मेरा सामान को हाथ मत लगाना। कैसे लगाया हाथ तूने? अगर मेरे काम में अड़ंगी लगाई तो कल से घर की सफाई तुम्हें ही करनी पड़ेगी। ताई जी ने कोना कोना साफ करवाया है, तब जाके मिला तुम्हारा ये उल्टा सीधा सामान। कभी सोफे के पीछे, कभी गमले के अंदर, कभी फ्रिज के कोने में। अरे भगवान, तुम्हें कोई ढंग का काम नहीं मिलता क्या? तू अपना मुंह बंद रख और अपनी बुद्धि अपने पास रखो। जा यहाँ से तू, जाओ। 1000 बार ये तो अपवित्र कर दिया इसने। जानवी को जाके बताना होगा कि इस औरत ने टोटके का सामान और उस यंत्र को फेंक दिया। जल्दी बाहर फेंकना पड़ेगा, जल्दी बाहर फेंकना पड़ेगा। किसी ने भी देख लिया ना तो मैं तो गई काम से। अरे फिर क्या फेंकना पड़ेगा? क्या हुआ? अरे मैंने वो ऑडिशन के लिए अपने टैंक टॉप, ऑफ शोल्डर ड्रेसेस वो सब लिया था। अब अगर भैया ने देख लिया ना तो वो तो मुझे मार ही डालेंगे। अच्छा सुनो, मैंने ना वो सारी ड्रेसेस एक काले कपड़े में लपेट कर ना स्टोर रूम में छुपा दिए। अब अगर वो शांति के हाथ लग गए ना तो वो डेफिनेटली सबको दिखा के मुझे मार पड़वा देगी। तो प्लीज प्लीज जानवी, तुम जाके वो हटा दो प्लीज। मैं प्लीज 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 इतना कर दो मेरे लिए। ओह गॉड, इस ड्रेसेस किसी को मिल ना जाए।
काली पोटली, यही होगी वो पोटली। क्या था ये? ये क्या है? ये किसने किया? चाचा जी, अरे आउच! जानवी, ओह, जानवी, ये मामूली खिलौना नहीं है। क्या है ये चाचा जी? ये टोटका होता है, इससे बच्चों पर काबू पाने के लिए काले जादू में इस्तेमाल करते हैं इसको। अब मुझे पूरा यकीन है इस घर में कोई है जिसको डायन ने अपने वश में कर लिया है। वो तो सही समय पर आकर मैंने तुम्हारा खून नीचे गिरने से बचा लिया, नहीं तो वो जो भी है वो तुम्हें भी अपने वश में कर लेता। डायन का मकसद जो भी है वो अपनी जगह पर अडिग है। बच्चा घर से गायब है, ये काली गुड़िया यहां है इस घर में। इसका अर्थ यह है कि इस घर में कोई ना कोई है जिसको डायन ने अपने वश में कर लिया है। कोई ना कोई तो है जो उसके नक्शे कदम पर चल रहा है, और ये वही है जिसने उस बबलू को अपने वश में किया है। लेकिन हम पता कैसे लगाएंगे चाचा जी, कैसे? एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है। तुम मेरी प्रतीक्षा करो यहाँ पर। आप कहाँ जा रहे? मैं अभी आया, अभी आया मैं। चाचा जी, यही प्रतीक्षा करो मेरी। हैप्पी एनिवर्सरी बेटा। थैंक यू मम्मा। शादी की सालगिरह तुमको मुबारक हो, खुश रहो। कांग्रेचुलेशंस जानू दी, जीजू। मुहूर्त शुरू हो चुका है, आइए पूजा शुरू करें। हाँ जी। भाभी, जानवी कहाँ है? आप बैठिए, मैं अभी लेके आती हूँ। चाचा जी ये क्या है, और इससे हम कैसे पता लगाएंगे कि घर में जादू टोना कौन कर रहा है? जानवी, यही वो ताला है जो इस रहस्य की चाबी है। चलो मेरे साथ। इस दरवाजे का ताला खराब हो गया, किसी को चिंता तक नहीं है। मैं अपना ताला लगा रहा हूं। इस कक्ष में अगर किसी को जाना हो तो चाबी मुझसे ले लेना। मैंने अपना ताला लगा दिया इसमें। जानवी, अगर किसी ने काला जादू किया है तो उसको एक कक्ष में जाने के लिए मुझसे चाबी लेनी होगी। हमें अपने आप पता चल जाएगा कि डायन का गुलाम कौन है। चलो। ताला बदल दिया ना? जी। तो चलो मेरे साथ, पंडित जी इंतजार कर रहे हैं पूजा की। आओ। आप क्या कर रहे हो? अरे मैं भी पंडित हूँ, ज्ञानी हूँ मैं। अब अगर मुझे कोई पाखंडी समझता है तो मूर्ख। अरे, पान का पत्ता लाने को कहा था, ये कौन सा पत्ता ले आए? तू अपना दिमाग लगाता क्यों? शुक्र है घर पे था थोड़ा सा। ये लीजिए पंडित जी, बस। नरेंद्र जी, अब आप अग्नि में फल की आहुति देंगे। गंगा जल गिर गया। हे भगवान, ये तो अपशकुन हो गया। नहीं, कोई बात नहीं। मन में भक्ति हो तो सब ठीक होता है। मम्मी, आप कब से अपशगुन और शगुन की बातें मानने लगी? अब तो इन सब चीजों में नहीं मानती हो ना? चुप कर। अपनों की बात हो तो अजीब से अजीब बातों पे भी विश्वास हो जाता है।
हाथ दिखा। क्यों? क्यों क्या? मैंने तुझे ब्रेसलेट दिया था पहनने के लिए, पहना? हाँ हाँ ये तो रहा। अरे मम्मी आप क्यों इतना हाइपर होते हो? कहीं मंजूरा आंटी तो नहीं है इन सब के पीछे? यहाँ तो सब अपने हैं, कैसे किसी पे शक कर। जानवी बेटा, ये फूल ले जाके सबको बांट दो। जी। चाबी का है। चाबी का है। चाबी कहाँ गया? अरे चाबी इसी जेब में रखी थी, पता नहीं कहाँ गायब हो गई। अच्छे से ढूंढिए, जेब में ही होगा, कहाँ जाएगा? कैसे कैसे तो मैं नहीं जानता, परंतु मैं ये जानता हूँ कि ये चाबी इन्हीं लोगों में से किसी ने ली। अंदर जाके देखते हैं, आइए। अब आप सभी लोग आहुति के लिए खड़े हो जाएं। विक्रम जी, आप पूर्णाहुति के लिए सभी के हाथों में औषधि दे दीजिए। बिल्कुल, अभी लाया। हमारे स्वाहा बोलने पर सभी लोग आहुति छोड़ेंगे। स्वाहा। विक्रम, तुम्हें धूप लाने को कहा था, तुम लोबान क्यों लेकर के आ गए? मैं तो ब्रो हेल्प कर रहा था। मैंने कहा बाहर जाओ, निकल यहाँ से। देखो जानवी, जिसने भी चाबियां उठाई हैं उसने हरे रंग की चूड़ियां और लाल रंग की शॉल पहन रखी थी, और अगर ऐसा है तो वो अपनी गलती जरूर सुधारेगा। एक काम करते हैं, तुम मेरे साथ चलो, चल के स्टोर रूम में से रोकते हैं। चलो। मेरा लाल शॉल कहाँ गया यहाँ से? अरे रुको, अरे रुको, रुको, अरे सुनो, रुको, सुनो, सुनो। तुम्हारी आंखों के सामने से भाग गई चाचा जी और हम कुछ नहीं कर पाए। हम कैसे पता लगाएंगे चाचा जी? वो चली गई, आप क्या ढूंढ रहे हैं यहाँ पे? आप जानवी, गुड़िया, गुड़िया ले गई वो। इसका अर्थ ये है कि वो अपना कार्य संपन्न करने के लिए हर सीमा लांघ रही है। वो टाइम इस घर में जरूर कुछ कर रही है। इसका मतलब वो बबलू के साथ कहीं कुछ? हाँ। तो हम बबलू को कैसे बचाएंगे? हम अब क्या करेंगे? जानवी, भैया। जानवी, जानवी, अगर हर्ष ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो 10 सवाल उठेंगे। तुम जाओ, जाओ, तुम यहाँ से जाओ, जाओ। जानवी। हाँ भैया। तू कहाँ है? तुझे कब से ढूंढ रहा हूँ मैं। क्यों, क्या हो गया? अरे वो मुझे ना किशमिश के लिए सोने के इयररिंग्स लेने हैं। प्लीज तेरी हेल्प चाहिए, चलना साथ। अब भैया, अब प्राची को लेकर जाइए ना प्लीज, मैं बहुत थक गई हूँ। अरे प्राची तो साथ जा ही रही है, लेकिन वो वहां जाके उल्टा सीधा करेगी। लेकिन हाँ, तेरी चॉइस बेटर है ना, चलना मेरे साथ प्लीज। अरे चल 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 चल। अच्छा ठीक है, चलिए चलिए चलिए। ये अच्छा है वैसे। प्रीति है ना, भाभी पे अच्छा लगेगा। ये मेरी किशमिश पे सूट नहीं करेगा यार। नहीं नहीं। ये देखिए भैया, अच्छा है ना? हाँ, दिस इज नाइस। हाँ, या तो फिर ये भी अच्छा है, बहुत सुंदर है। बहुत। भैया भैया दिखाना जरा वो। ये ले। ओह माय गॉड, ये डायमंड रिंग देखो
कितनी लकी होगी ना लड़की जो ये पहनेगी। लकी तो डेफिनेटली है वो। सर आप यहाँ? हाँ मैं वो डायमंड्स। ये लीजिए सर। थैंक यू। थैंक यू। अब सर वो आज मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है, तो आप तो आएंगे ही ना? यस ऑफ कोर्स। तुम्हारी वाइफ मेरी मॉम की बेस्ट फ्रेंड की बेटी है, तो मैं चाहूं तो भी मिस नहीं कर सकता, वरना होना तो मुझे कहीं और था। बट आई विल बी देयर। थैंक यू सर। वैसे आप अपने समर स्पेशल को लाओगे आज? हो सकता है ले भी आ। See you. ओके सर, थैंक यू। ये लीजिए सर। थैंक यू। इसके लिए रिंग खरीदे, कुछ भी करे, मुझे क्या, उसकी मर्जी। आकाश की मंगेतर अगर पतली दुबली हुई तो इतनी भारी रिंग कैसे पहनेगी बेचारी? प्राची, तू ना खुद को संभाल, दुनिया खुद को संभाल लेगी। आप लोग यही रुकिए, मैं बस 2 मिनट में आती हूँ। कहाँ जा रही है? श्रेयांश? 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 रुको! काले जादू में इस्तेमाल करते हैं इसको। वो तो सही समय पर आकर मैंने तुम्हारा खून नीचे गिरने से बचा लिया, नहीं तो वो जो भी है वो तुम्हें भी अपने वश में कर लेता। क्या चाहिए? वो मैं आपके यहाँ एक औरत आई थी, काली पोटली थी उसके हाथ में, कहाँ गई वो? हाँ? कौन औरत? यहाँ कोई औरत नहीं है तेरे और मेरे सिवा। ऐसे कैसे नहीं है?
मैंने खुद उसे यहाँ आते हुए देखा। मरून कलर की शॉल ओढ़ी हुई थी, हाथ में काला 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 पोटली था और हाथ में हरे रंग की चूड़ियाँ। वो यही आई थी, मैंने देखा। वक्त बर्बाद मत करो, कुछ लेना है तो लो वरना निकलो यहाँ से। क्या बेचते आप लोग यहाँ पर? हाँ, ये सब दवाई तो है नहीं, जादू टोना का सामान है क्या? क्या है ये सब? मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ। ए लड़की, निकल यहाँ से, तो तेरे ऊपर तंत्र कर दूंगा। निकल जा यहाँ से। निकल जा। जानवी, कहाँ रह गई थी तुम? वो मैं एक्चुअली मुझे लगा मेरी पुरानी फ्रेंड दिख गई तो मैं उसके। चलो चलो, अभी जल्दी टाइम नहीं, अभी चलो। अभी तक लाइटिंग का काम हुआ नहीं। हे भगवान, दादा दादा सुनो, ये लाइट कब लगाएंगे? देखो, आज मेरी पार्टी में बड़े बड़े घरों से लोग आने वाले हैं, लाइट्स बिल्कुल चकाचक लगने चाहिए। हाँ सुन लिया भाई साहब, बड़े बड़े घरों से मेहमान आने वाले हैं, खाने में कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। हाँ कर रहे हैं ये लोग। अरे आंटी जी, हाँ बड़े वाले घर से बड़ा सारा सामान आया है। मेनका ने भेजा है। हाँ। चल चल देखे। अम्मा जी का खुशी बांटने का यही तरीका है, पहले तोहफे आते फिर वो आती। वो शाम को आएंगी, इसलिए उन्होंने मुझे भेज दिया। भेज दिया मतलब आज मेरी ड्यूटी यहाँ है। अम्मा जी को लगा घर में बहुत काम होगा, ये सारे मेहमान होंगे, तो मैं हाथ बांट सकती। अरे नहीं नहीं, महल थोड़ी है, छोटा सा तो घर है हमारा, संभाल लेंगे हम। क्या जूस पिलाई थी? अरे आंटी जी, मैं तो यहाँ काम करने आई थी, आप तो मेरी खातिरदारी में लग गई। ऐसी आदत डालेंगी ना, मैं रोज आके परेशान करूंगी। समनन जी, हाँ। हर्ष वापस आया क्या? आपने देखा उसे? नहीं देखा तो नहीं, देखती हूँ अभी। मैंने इसको छुपा देता हूँ, फंक्शन के टाइम पे सरप्राइज दूंगा तो बहुत मजा आएगा। काजू, काजू कहाँ? अरे काजू, अपना फोन दो ना। अरे फोन दो ना, तुम्हारा कैमरा अच्छा है ना, दो फोन दो। अरे अभी फोटो खींचने की क्या जरूरत है? तुम मुझे अपना फोन क्यों नहीं दे रहे? फोटो खींचनी है ना? हाँ, मैं तुम्हारी फोटो खींच देता हूँ। नहीं नहीं, मुझे पता है, मैंने पढ़ा है, बीवी जब प्रेग्नेंट होती है ना, तब हस्बैंड के बहुत सारे अफेयर्स चलते हैं और बहुत चीट भी करते हैं। तुम भी कुछ ऐसा ही कर रहे हो ना? अरे किशमिश, तुम क्या बातें कर रही हो? मैं नहीं बोल रही हूँ, कस्में वादे वाले मैगजीन में मैंने खुद पढ़ा है, 10 में से 9 आदमी सब चीट करते हैं। तुम भी चीट कर रहे हो ना? अच्छा, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, तुम इतनी देर बाहर थे, ऊपर से तुम्हारा फोन भी नहीं लग रहा था, और अब तुम फोन भी नहीं दे रहे हो। अरे किशमिश, मैं जानने के साथ था बाहर यार। अरे पूछ लो उससे, पूछ लो। दीदी जी, वो मुझे ताई जी ने भेजा है, बोला सबको मेहंदी लगा दो। आप बाहर वेट कीजिए, मैं अभी 2 मिनट में आती हूँ, वही लगवा लेंगे। बाहर तो बहुत देर है, हम यही लगा देते हैं। अब अच्छा, आज मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है, आप तो आएंगे ही ना? यस ऑफ कोर्स। वैसे आप अपने समर स्पेशल को लाओगे आज? हो सकता है ले भी आओ। किशमिश, माँ की कसम खा रहा हूँ। अरे मैं जानवी के साथ बाहर था और मैं तुम्हारे लिए, अरे मैं तेरे लिए लेके आऊँ मेरी माँ। ठीक है काजू, अरे वाह, कितना सुंदर और प्यारा इयररिंग है। तुम ना एक सरप्राइज नहीं दे सकते थे? कोशिश की ना। खैर जाने दो, जानवी से कहना कि उसकी चॉइस बहुत अच्छी है। मैं आती हूँ। हाँ ओके, बाय। जानवी, अरे जानवी बेटा, यहाँ अकेली क्यों बैठी है? बाहर आना, मेहंदी लगवा ले। ताई जी, मैंने अभी अभी लगवाया, वो मेहंदी वाली आई थी ना। अरे मेहंदी वाली तो अभी अभी आई है, बाहर हॉल में बैठी है, आजा जल्दी से आजा।
कि कहाँ चली गई? प्राची मेहंदी वाली कहाँ है? हेलो हेलो, यहाँ पर क्यों लगा हुआ है? आंटी के पास मेरा टर्न है। नहीं प्राची, दूसरी वाली कहाँ है? कोई दूसरी नहीं है, एक ही तो है, तभी तो क्यों लगा हुआ है। कहाँ होती है डायन? वो कहीं भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है। तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन, तुम्हारी दोस्त या फिर खुद तुम। इसका मतलब वो औरत जिसने मेहंदी लगाई। भगवान, मुझे ब्रजेश चाचू से बात करनी हो। वो अपने निशान तुम्हारे हाथों पर छोड़कर गई है। इसका अर्थ यह है कि वो तुम्हें चेतावनी दे रही है। तुम्हें चेतावनी दे रही है कि वो तुम्हारे आसपास है, किसी भी हद तक जा सकती है। किसी भी हद तक मतलब? इसका मतलब ये कि उसने किसी एक इंसान को अपने वश में कर लिया है और उसी के जरिए वो अपना काला जादू कर रही है। सबसे पहले हमें इस घर के सदस्य का पता लगाना पड़ेगा। लेकिन हम कैसे पता करेंगे चाचा जी? किसी सदस्य से पूछने से वो थोड़ी ना बताएंगे कि हाँ हाँ हम डायन के वश में हैं। नहीं, हम पूछेंगे नहीं, हम एक टोटका करेंगे, परंतु उसके लिए कैसे इंसान की जरूरत होगी जिसने डायन को देखा हो। उससे क्या होगा चाचा जी? इस टोटके के जरिए मैं उस इंसान को मजबूर कर दूंगा कि वो हमें बताए कि वो डायन कौन है। एक गुलाम का उसके मालिक तक पहुंचाने का टोटका। और अगर वो इस घर में है तो हमें पता चल जाएगा कि वो कौन है। ऐसा क्या है इस टोटके में? देखो, जो इस डायन के वश में होगा वो डायन की तरफ बढ़ेगा और हमें इशारा मिल जाएगा। हमें मालूम चल जाएगा कि वो कौन है साफ चेहरा जिसके पीछे डायन है। परंतु ऐसा गुलाम कौन है वो? श्रेयांश? हाँ, सही कहा आपने चाचा जी। श्रेयांश जरूर डायन के वश में है, और अगर वो डायन के वश में है तो इसका मतलब ये है कि उसने डायन को जरूर देखा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम श्रेयांश को बुलाएंगे कैसे? श्रेयांश की मम्मी तो हम सबसे बहुत ज्यादा ही नाराज है। तुम नाराजगी दूर करो, कुछ भी करो, लेकिन उस लड़के को यहाँ पर लेकर आओ। तुम्हें लाना ही पड़ेगा। भाई साहब, मैंने सब पड़ोसियों को बुलाया है, लेकिन सुमन को ही न्योता देने की हिम्मत नहीं हुई। पिछली बार जो हुआ था वही सोचकर माना अच्छा तो नहीं लगता है, पर क्या करें। अब अगर आप लोग बुलाना माने तो सुमन आंटी को मैं इनवाइट कर लूं। वो एक्चुअली क्या है ना, पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी है वो सब कुछ मेरी वजह से हुआ। सारी गलती, सारी गलतफहमियां, सब कुछ मेरी वजह से। गलती मैंने की है तो सुधारना भी मुझे ही चाहिए ना, माफी तो मुझे ही मांगनी चाहिए ना। और मैं तो कुछ दिनों में दिल्ली वापस चली जाऊंगी, लेकिन सुमन आंटी तो आप लोग की पड़ोसी है। मुझे बहुत बुरा लगेगा कि मेरी वजह से आप लोग का उनके साथ रिश्ता खराब हो गया। इसके लिए मैं उनसे माफी मांगना चाहती हूँ, है ना। अब मैं उन्हें इनवाइट करके आती हूँ। हाँ, अभी आती हूँ। मेरे ख्याल से भाई साहब जानवी सही कह रही है। अब आंटी देखिए, पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ, जो भी गलती मेरे से हुई है, उन सब में मेरी गलती थी, मेरी गलतफहमी की वजह से हुआ है। आई एम सॉरी आंटी। एक्चुअली वो एग्जाम्स का स्ट्रेस, पढ़ाई का स्ट्रेस, ये सब कुछ इतना ज्यादा मेरे ऊपर हो गया था कि सच क्या है, झूठ क्या है, सपना क्या है, अब मैं इन सब में फर्क ही नहीं कर पाई। आई एम सॉरी आंटी, बट ट्रस्ट मी आंटी, मैंने श्रेयांश को हॉस्पिटल से नहीं बुलाया था। वो खुद ही मेरे घर में आया था और बेचारा अचानक से बेहोश हो गया। अब मैं उसका भला चाहती थी, इसके लिए मैं उसे अंदर लेकर आ गई आंटी। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। जानवी, मुझे कुछ नहीं सुन। आंटी बस एक मिनट। आंटी वो देखिए आंटी, मैं कुछ दिनों में दिल्ली वापस चली जाऊंगी। मेरे परिवार वाले आप सबको अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं, अपना सदस्य मानते हैं। अब आंटी एक्चुअली आज हर्ष भैया और भाभी की एनिवर्सरी है और वो लोग बहुत अपसेट है क्योंकि वो आपको बुला नहीं पा रहे। बहुत दुखी है आंटी, खुशी का माहौल है, अपनों के साथ ही तो सेलिब्रेट कर सकते हैं ना आंटी। अब इसलिए मैं उन सब की तरफ से आपको इनवाइट करने आ गई। आंटी प्लीज आइएगा, उन सबको बहुत अच्छा लगा। आंटी मेरे लिए ना सही, कम से कम ताई जी के लिए, हर्ष भैया भाभी के लिए, वो बहुत खुश हो जाएंगे आंटी। अब श्रेयांश को लेकर आ जाइएगा तो मैं समझ जाऊंगी कि आपने हमें माफ कर दिया है। प्लीज आंटी, शाम को मिलते हैं।
चलती हूँ आंटी, बाय। मैं जाऊंगा, जरूर जाऊंगा मैं।